जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया ख़ान लाउंज में खुशामदीद आप लोगों को। और माह रमज़ान आप सबको माशाल्लाह अल्लाह ताला तौफ़ीक दे, आपके रोज़े भी कबूल हों, आपकी इबादतें भी कबूल हों। और नफली इबादतों का तो इस महीने में बहुत ही सवाब होता है। तो आप लोगों से हम शेयर करते होते हैं जो हमने ख़ुद ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया हुआ होता है। और मुझे याद है कि ये तो मेरी बड़ी फ़ेवरेट नफली इबादत है जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आगे ताक रातें शुरू होने वाली हैं। आप हर ताक रात को ये 4 रकात नमाज अदा कर सकते हैं, क्योंकि तस्बीह नमाज सलातन तस्बीह जिसे कहते हैं वो हर कोई नहीं पढ़ सकता होता। उसमें मुश्किल भी हो जाती है काउंटिंग में। मेरी तो खैर बहुत ही प्रैक्टिस थी कि मैं पूरे रमज़ान में उसको डेली पढ़ा करती थी। अब नहीं पढ़ी जाती मुझसे, लेकिन मैं उसको पढ़ा करती थी डेली जो है। या फिर उसके बाद मैं फ्राइडेज़ पे गई, जब इत्तिकाफ़ करती थी तो भी मैं रोज़ाना पढ़ती थी, लेकिन रोज़ाना पढ़ी नहीं जाती क्योंकि टफ़ हो जाती है ये। तो ये बहुत ही आसान सी नमाज है और सिर्फ़ आपके 20 से 25 मिनट लगेंगे इसमें। तो ताक रात अल्लाह ताला सबको ये इन रातों की फ़जीलत से हम में से कौन नहीं वाकिफ़ कि हमारे कुरान पाक को हम पे मुकम्मल कर दिया गया इन रातों में। और सोचे पाकिस्तान भी हमें 27 रमज़ान मुबारक को मिला। और पता नहीं, मेरा बड़ा बिलीव है कि इस 27 रमज़ान शरीफ से पाकिस्तान का रीबर्थ है अल्लाह के हुक्म से। जिस भी नारे के लिए पाकिस्तान बना, जिस भी कॉज़ के लिए इसे बनाया गया, अब हम उस पाकिस्तान की तरफ हमारा सफ़र शुरू होगा। तो जी 4 रकात नमाज है ये। जब आप ताक रात की इबादत करो, आपकी नीयत वही है कि मैं 4 रकात नमाज नफल हाजत की नीयत करके, उसके बाद आपने हर रकात में सूरत फातिहा पढ़ने के बाद आप बड़े आराम से यहाँ पे काउंटिंग कर ली जाती है। आप छोटा काउंटर भी टिक टिक वाला भी हाथ में रख सकते हो और चेक भी कर सकते हो। नफली इबादत में इतनी सख्ती नहीं है कि हम अपना वो नंबर नहीं चेक कर सकते। 50 टाइम्स आपने सूरत अखलास पढ़नी है, 50 टाइम्स हर रकात में। 2 रकात के बाद आपको पता है कि फिर जो है वो अत्तहियात पढ़ी जाती है, और उसके बाद फिर आपने 2 रकात, 4 रकात आपने इकट्ठी ही नियत करनी है, 2-2 करके नहीं पढ़ने। सलाम आपने फेरना है 4 रकात अदा करने के बाद। दोनों हर रकात में आप जो है 50 टाइम्स सूरत अखलास पढ़ेंगे अलहम्द शरीफ पढ़ने के बाद। और फिर आप जैसे सजदे रुकू में जाते हैं, सजदे में जाते हैं, बाकी वही प्रोसेस है। जैसे ही आपके 4 रकात कंप्लीट होंगे आपने सलाम फेरना है। और असल चीज़ है फिर मांगना, पढ़ने के लिए, हम्दो सना बयान करने के लिए रब ताला के पास बेशुमार फरिश्ते हैं। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ जो असल चीज़ है वो है उसकी ज़ात से मांगना। मांगना कैसे? जैसे आप अपने दोस्त से बातें करते हैं, आप अपने माँ बाप से फरमाइशें करते हैं, बिल्कुल इस तरह जैसे बच्चा अपनी माँ से ज़िद लगाता है, इस तरह मांगिए रब ताला की ज़ात से, क्योंकि उनका तो दर्जा है कि वो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। उनसे तो और लाड प्यार से मांगिए और उनकी शान के हिसाब से मांगिए, जी भर के मांगिए, दुनिया भर के लिए मांगिए। याद रखिए दुआएं उस वक्त तक कबूल नहीं होंगी जब तक आपके दिल में किसी के लिए कीना होगा, बुग़्ज़ होगा, हसद होगा, दिल में मैल होगा, क्योंकि ऊपर वाला हमारी नीयतें जानता है। वो हमारी नीयतों से बहुत अच्छे से वाकिफ़ है। जब हम सोचते हैं कि हमारी दुआएं नहीं कबूल हो रही, हम बहुत अरसे से एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, हम ये नहीं देखते कि हम कमी कहाँ पे कर रहे हैं, हम कहाँ पे ऐसे छोटे छोटे झूठ, दुनियावी झूठ बोलना, आपकी इबादतें रायका चली जाएंगी। फिर मत कीजिए, मत टाइम ज़ाया कीजिए अपना। अगर आप बेसिक चीज़ें अपनी करेक्शन नहीं कर सकते, झूठ, हसद, बुग़्ज़, कीना, गीबत, जब तक ये चीज़ें माइनस नहीं होंगी आपकी दुआएं नहीं कबूल होंगी। दुआएं मांगिए कि मेरा रब मुझे मुस्तजाब दुआ बना दे, कि मेरी दुआएं कबूल होने वाला मुझे बना दिया जाए, वो बंदा बना दिया जाए जिस पे रब ताला की ज़ात राज़ी हो जाए हमसे। और मैं तो बहुत कहती थी अल्लाह में मुझे मेरे नफ्स के हवाले कभी मत कीजिए, क्योंकि जो है वो
یہی تو جہاد ہے زندگی میں، آپ کا اپنے نفس کے ساتھ جو جہاد ہے، یہی تو اصل میں ہمارا امتحان ہے، اور اسی کا حساب ہوگا ہم سے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی برائیاں اگر ہم ٹھیک کر لیں گے نا، آپ نہیں بھی بہت عبادت گزار، آپ نہیں بھی بہت سجدے کرنے والے، تو آپ اس کے محبوب خود ہی بن جائیں گے۔ لیکن ہاں، جو چیز فرض ہے جس سے معافی نہیں ہے وہ تو پھر پوری کرنی ہے، فرض سے تو معافی نہیں ہے نا۔ تو جو ہے فرائض کی غفلت، اس کے لیے بھی اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا۔ جیسے آپ نوکری کر رہے ہیں اور آپ اگر اپنے فرائض سے غفلت کر رہے ہیں اور حق مانگنے کی بات کرتے ہیں، تو پھر تو اوپر والا کہے گا پہلے فرض کی تو گنتی کر کے بتاؤ کہ کتنے فرائض پورے کیے تھے۔ تو یہ ذرا سا ہمیں دنیا میں اپنا قبلے درست کرنے پڑیں گے۔ چھوٹی سی نفلی عبادت ہے، میں بہت لمبے وظائف میں اپنے لوگوں کو نہیں ڈالنا چاہتی، کیونکہ زندگیاں بہت تلخ ہو گئی ہیں، نفسا نفسی شروع ہو چکی ہے۔ آپ صرف جتنا پڑھیے، نیت سے پڑھیے، خلوص دل سے پڑھیے اور مانگیے۔ ایک ہی چیز میں بار بار کہوں گی کہ مانگیے۔ یہ جو دعا کا سلسلہ ہے نا، یہی تقدیر کو بدل سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز تقدیر الہی کو نہیں بدل سکتی، صرف آپ کا مانگنا دعا وہ جو تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی چیز بلا کو نہیں ٹال سکتی سوائے صدقے کے۔ تو صدقہ حسب توفیق دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کو کوانٹٹی نہیں چاہیے کہ آپ نے بھینسیں دینی ہیں، بکرے دینے ہیں، آپ کی نیت کی منظوری ہے اس کو، جتنی آپ کی توفیق ہے، جتنی آپ کی پاکٹ آپ کو اجازت دیتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جاتے جاتے وہی درخواست کہ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنی نفلی عبادات میں بھی مجھے یاد رکھیے گا۔ جب یہ نماز پڑھیں، ہر رکعت میں آپ نے 50 ٹائمز سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور 4 رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیر کے اور سجدے میں گر جانا ہے، اور پھر اس کے آگے جو ہے نا وقتہ ڈال دیں، ضد ڈال دیں، جیسے لاڈلے بچے کرتے ہیں، جیسے بچے ضد منواتے ہیں، منوا لیتے ہیں بچے، میری بلی مجھ سے ضدیں منوا لیتی ہے۔ تو جو ہے آپ تو پھر اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں، اور وہ ذات جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ دعاؤں میں مجھ خاکسار کو بھی یاد رکھیے گا، میرے لاؤنج کو بھی یاد رکھیے گا۔ بہت ضرورت ہے ہمیں آپ کی دعاؤں کی۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ سب کا نگہبان ہو۔ فی امان اللہ۔